हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। और मैंने आपसे कल भी वीडियो बना करके बताया था कि इस स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया था और स्टॉक्स में ये जो लेवल था लगभग 2 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास का स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट आज के दिन लिया है। और इस स्टॉक्स में फिर से एक अपट्रेंड हमें उम्मीद में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। पर आज स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई है। बाकी के दिन में ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी थी, पर स्टॉक फिर से लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पर आज के दिन इस स्टॉक्स में फिर से ग्रीन कैंडल दिखाई है और हाई के पास क्लोज हुआ। यहीं पे स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया भी है, यहीं पे स्टॉक्स का 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है। इन केस अगर थोड़ा बहुत और गिर भी जाता है तो ये जो मूविंग एवरेज है ये एक तो हमारा सपोर्ट दे सकता है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ था, यहाँ पर भी सपोर्ट दिया था। और 200 डेज का मूविंग एवरेज तो डेफिनेटली सपोर्ट के लिए ही खड़ा है। और यहीं से स्टॉक्स ऊपर जा करके हमारा ऊपर की तरफ का टारगेट दिया था 1.5 रुपए से लेकर के 4 रुपए के बीच का। और इतनी बड़ी रैली अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में पहली बार देखने को मिली होगी। और स्टॉक यहीं से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था। अब स्टॉक्स लोअर सर्किट लगाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये स्टॉक्स लोअर सर्किट में भी ट्रेड करता है और अपर सर्किट में भी ट्रेड करता है। और आपको जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और अपर सर्किट लगता है तो आपको बहुत ही खुशी होती है और बड़े बड़े मन के अंदर लड्डू फूटते हैं। जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है और लोअर सर्किट लगाता है तो वही लड्डू आपके चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा जो सबसे सिंपल है, वो ये है कि अगर आपने किसी भी टाइम पे एंट्री ली है और स्टॉक्स ने आपका पैसा कर दिया है डबल, तो आप एटलीस्ट उसमें से अपना 50% स्टॉक सेल आउट कर दीजिएगा और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लीजिएगा। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर आपने 1000 स्टॉक्स लिए हैं और 4-5 दिन हो चुके हैं अपर सर्किट लगाते हुए, तो आप उस लेवल को चेकआउट कीजिएगा जहां पे स्टॉक्स का रेजिस्टेंस है। जैसे कि 3 रुपए का है, 3.5 का है, 4 का है, तो आप क्या कीजिएगा, 3 रुपए पे कुछ स्टॉक्स को सेल कीजिएगा, 3.5 पे स्टॉक को सेल कीजिएगा, 4 रुपए के स्टॉक के लेवल पे सेल कीजिएगा। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट में आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। ये बात आपको समझना बहुत ही आवश्यक है कि स्टॉक्स अगर अपर सर्किट लगा रहा है, प्रमोटर एंट्री ले रहे हैं या बड़े लोग एंट्री ले रहे हैं, तो लोअर सर्किट भी लगेगा, फिर आपको सेल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप बीच-बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। और जब भी स्टॉक्स में अगर आपको लगता है कि डीप आ रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही, वहां पे बाइंग करके एवरेज आउट करते रहिएगा। और अगर आपने लंबे समय के लिए लिया है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। अब स्टॉक्स को इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करना है तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से फिर से धीरे धीरे या अपर सर्किट के साथ में यहाँ तक जाना जरूरी है। पर अब स्टॉक्स में ये जो रैली दिखाई दे रही है ये अब नहीं दिखाई देगी। उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। इस स्टॉक्स में जो बड़े ऑपरेटर होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। किस तरह से कि अभी स्टॉक्स यहाँ से 1.5 रुपए से 4.5 4 रुपए की रैली दिखाई थी और अब आपने यहाँ पे फिर से एंट्री लोगे, इसी रैली को फिर से इसी टारगेट के रूप में देखोगे और स्टॉक्स में आपको ये लगेगा कि अब स्टॉक फिर से 2.5 रुपए से फिर से 4.25 4.5 जाएगा और स्टॉक फिर से डबल करके देगा। पर यहाँ पर यही चीज जो आप सोच रहे हो ये चीज मैं भी सोच सकता हूँ और बड़े ऑपरेटर भी सोच सकते हैं। और स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है 3 3.5 तक जाए और फिर से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे। ये चीज आपको समझना होगी। और यही बात का फायदा इसी भावनाओं को, इसी को सोच को आपकी सोच में जो भी मैंने अभी आपको बताया है ये अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपर सर्किट में भी पैसा कमाएंगे, लोअर सर्किट में भी पैसा कमाएंगे। पर आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है ये पता होना चाहिए। अब स्टॉक्स में अगर अपर सर्किट अगर आप देखेंगे तो इस हाई के नीचे हाई लगेगा और लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक फिर यहाँ से ही इस हाई के नीचे हाई बनाएगा और फिर सपोर्ट सपोर्ट पे काम करेगा। वो चीज एक अलग होती है कि आपने लॉन्ग टर्म में लेकर के रख दिया 1 2 साल 5 साल के लिए और आपको देखना नहीं है।
वो मैटर ही नहीं करती हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको समझना होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।